हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। जैसा हमने पहले डिस्कस किया हुआ था पिछले 2 वीडियो के अंदर में इंडिया विक्स के बारे में डिफरेंट टॉपिक्स पे हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे आइडेंटिफाइंग मार्केट सेंटीमेंट, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और इंट्राडे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हुआ है। आज हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट रेंज के बारे में, इंडेक्स का कैसे कैलकुलेट करना चाहिए। एट द सेम टाइम मार्केट ने बॉटम बना लिया है या टॉप बना लिया है, इंडिया विक्स के माध्यम से कैसे मालूम पड़े उसके बारे में डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोस के अंदर में। एंड लास्ट वन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो हम सीख रहे हैं, जो टूल सीख रहे हैं, इसे कंबाइन करके स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट करें ऑप्शन का फॉर ऑप्शन बाइंग, इन सब चीज़ों के बारे में इस सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं 5th एपिसोड, जहां पे हम बात करने वाले हैं इंडिया विक्स को यूज करके किस तरह से स्ट्राइक प्राइस डिसाइड करें। क्यों करना है डिसाइड? क्योंकि आपको ऑप्शन बाय करना है। ऑप्शन राइटिंग के लिए भी इसे यूज किया जा सकता है, लेकिन प्राइमरी हम फोकस करेंगे ऑप्शन बाइंग के ऊपर में। लेकिन शुरू करो उसके पहले बात कर लेते हैं एक ऐसे ब्रोकर के बारे में जो अपने इंप्रूव्ड टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की वजह से इंडियन मार्केट में कंटिन्यूसली इंप्रूव किया जा रहा है। मैं बात कर रहा हूँ एलिस ब्लू के बारे में। एलिस ब्लू ने रिसेंटली अपना 15th ईयर ऑफ ऑपरेशन कंप्लीट किया इंडिया के अंदर में। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने एलिस ब्लू को टॉप 3 कंट्रीब्यूटर इन इक्विटी डेरिवेटिव भी माना है। और इसी के साथ में इसके इंप्रूवमेंट या ग्रोथ की बात करें तो एलिस ब्लू कंटिन्यूसली सिग्निफिकेंट ग्रोथ फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड्स में दिखा रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? रीजन भी एलिस ब्लू का जो मोबाइल ऐप है वो अपने आप में काफ़ी कुछ लोडेड फीचर्स के साथ में आता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको लॉगिन करना है तो आप फिंगरप्रिंट से उसे लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ में ट्रेडिंग करने के लिए आपको इंप्रूव्ड मार्केट डेप्थ मिलता है, एडवांस चार्ट्स मिलते हैं, एनालिटिक्स मिलता है एंड डेफिनेटली प्री डिफाइंड सेक्टर्स भी होता है। मल्टीपल ऑर्डर आप एक साथ में डाल सकते हैं एडवांस बास्केट ऑर्डर फंक्शनलिटी के साथ में, और साथ में ऑप्शन चेन को डायरेक्ट व्यू भी कर सकते हैं। इसके अलावा इस ऐप के थ्रू बाय और सेल ऑर्डर एकदम सिंप्लीफाई होता है और आप अपने मन के मुताबिक इसका डैशबोर्ड भी कस्टमाइज कर सकते हैं। इतने सारे फीचर्स के साथ में आपको एक और एड ऑन बेनिफिट्स मिलता है जो है इसकी प्राइसिंग। एलिस ब्लू का फ्रीडम 15 प्लान आपसे पर ट्रेड सिर्फ और सिर्फ 15 रुपीज चार्ज करता है, जो कि एक्चुअल में मार्केट रेट से 25% कम है। सो डेफिनेटली हम ट्रेडर्स के लिए एलिस ब्लू एक विन विन सिचुएशन के साथ में आता है। अगर आपके पास में एलिस ब्लू का अकाउंट नहीं है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करके एलिस ब्लू का अकाउंट ओपन कर सकते हैं। हम बात कर रहे थे इंडिया विक्स के बारे में और किस तरीके से आप राइट स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर सकते हैं इंडिया विक्स को यूज करके। कुछ सेट रूल्स हैं उसके लिए, पहले वो रूल्स समझ लीजिए। जब भी इंडिया विक्स हायर हाई बनाता है तो आपको पुट ऑप्शन बाय करना होता है। क्यों? हमने पहले कुछ वीडियोस में या पहले कुछ एपिसोड्स में इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। आप उन एपिसोड्स को रिफर कर सकते हैं। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि हायर हाई हो तो आपको पुट ऑप्शन बाय करना चाहिए और अगर लोअर लो हो तो आपको कॉल ऑप्शन बाय करना चाहिए। फिलहाल मैं आपको उसके कुछ एग्जांपल्स दे देता हूं जो हाल ही में देखने को मिले हैं। हम देख रहे हैं 21 अक्टूबर के मूवमेंट को। 21 अक्टूबर का मूवमेंट अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि इंडिया विक्स के अंदर में गिरावट देखने को मिली थी और उसी टाइम पे आपको निफ्टी के ऊपर में इंडेक्स, बैंक निफ्टी भी आप ले लीजिए, बैंक निफ्टी में भी अच्छा मूवमेंट हुआ था। सो बैंक निफ्टी में उसी समय आपको अच्छा खासा गेन देखने को मिल रहा है। अगर आप इस गेन को कंसीडर करना चाहें तो आप इस गेन को यहाँ से कंसीडर कर सकते हैं, जो कि 17,430 के 4 के लेवल के आसपास में था। लेकिन ये आपको इंडिया विक्स का मूवमेंट क्लब करना पड़ेगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ में। सो डेफिनेटली इंडिया विक्स अकेले ट्रेड नहीं करना है, उसे डिफरेंट इंडिकेटर्स के साथ में भी एक बार क्लब कर सकते हो। बट एश्योरिटी आपको यहाँ पे एट द डे एंड आते हुए नजर आई हुई है। इंडिया विक्स आपको यूज नहीं करना है इन केस अगर गैप अप और गैप डाउन देखने को मिलता है इंडेक्स के अंदर में। रीजन क्या है इसके पीछे? जब भी गैप अप और गैप डाउन देखने को मिलता है, इंडिया विक्स का फर्स्ट कैंडल बहुत ही शार्प रिएक्शन देता है, जिसके चलते हुए हम ट्रैप हो सकते हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के दे सकता हूं और वो भी इसी स्क्रीन में आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आप यहां पे नजर डालें सो इंडिया विक्स यहां पे आपको इंडेक्स के अंदर में गैप अप देखने को मिला है। अगर मैं रूल फॉलो करता हूं सो इंडिया विक्स का फॉल हो रहा है, मुझे यहां पे बाय करना चाहिए। अगर आप इंडेक्स पे नजर डालोगे तो इंडेक्स के अंदर में एक पर्टिकुलर रेंज में जाने के बाद में गिरावट देखने को मिली है। ये एक्चुअली गिरावट नहीं है, ये प्रॉफिट बुकिंग है। जब गैप अप ओपनिंग हुई, सेकेंड टाइम अटेम्प्ट किया तो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। लेकिन अगर आपने फॉलो किया होता रूल नंबर 2 जहाँ पे गिरावट पे हमें बाय करना है, सो आप यहाँ पे ट्रैप होते हुए नजर आ सकते थे। सेम वे में हम दूसरे दिन भी देख सकते हैं 18 अक्टूबर के आसपास में, वहाँ पे भी गैप अप ओपनिंग हुई और गैप अप ओपनिंग के बाद में थोड़ी बहुत फॉल देखने को मिली इंडिया विक्स के अंदर में। लेकिन
सेंसेक्स या निफ्टी बोल लीजिए या निफ्टी 50 बोल लीजिए, साइडवेज मूवमेंट ही करता हुआ नजर आया हुआ है। थर्ड डे भी आप बात कर सकते हैं, थोड़ी बहुत गैप अप, इंडिया विक्स साइडवेज और आपको निफ्टी भी साइडवेज या जहां पे गैप अप हुआ था वहां से लोअर बनाते हुए नजर आया हुआ है। सो इस चीज को बहुत ही ध्यान से रखिए, जब भी गैप अप या गैप डाउन हो तो आपको अवॉइड करना है। इंडिया विक्स के हिसाब से आपको ट्रेड नहीं लेना है उस दिन। अगर इंडिया विक्स साइडवेज मूवमेंट कर रहा है लगभग 1% से 1.5% के रेंज में, तो आपको ऑप्शन बाइंग अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो पर्टिकुलर डे आपको रेंज बाउंड देखने को मिल सकता है। सो उसके एग्जांपल्स आप प्रीवियस जो अभी हमने स्लाइड दिखा उस स्लाइड पे भी रिफर कर सकते हैं। साइडवेज मूवमेंट देखने को हमें काफ़ी मिला हुआ है। सो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर रेंज। यहाँ पे ऑलमोस्ट साइडवेज हमें देखने को मिला हुआ है। ओपनिंग के बाद में मैं बात कर रहा हूँ बेसिकली। सो गैप अप गैप डाउन हुआ था, लेकिन जब एक बार ओपन हो जाता है तो उसके बाद में साइडवेज मूवमेंट ऑलमोस्ट आपको देखने को मिलता है। फर्स्ट 15 मिनट्स का कैंडल आपको इंडिया विक्स में अवॉइड करना चाहिए। मैं मेरे ख्याल से ये तीसरी बार ये बात बोल रहा हूँ, लेकिन दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो फर्स्ट 15 मिनट्स होता है उसमें प्रीवियस डे की क्लोजिंग के बाद से जो भी इवेंट हुए रहते हैं और मार्केट के प्री ओपन सेशन तक, ये पूरा जो 3:30 के बाद में 9:15 तक का जो इवेंट होता है वो वहाँ पे फैक्टर्ड इन होता है। सो पहला 15 मिनट बहुत वोलाटाइल होता है, जिसके चलते हुए इंडिया विक्स आपको अलग ही तरह के मूवमेंट्स दिखाते हुए नजर आता है। आप यहाँ पे नजर डाल सकते हैं, ये फर्स्ट 9:15 के आसपास का 9:50 9:30 का कैंडल है। 1 2 3 4 5 6 ये सारे कैंडल्स आप देखिए 9:30 तक के हैं। क्या रीज़न है इसके पीछे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया हुआ है। और अगर आप इस पर्टिकुलर कैंडल को देखते हुए ट्रेड करते हैं तो आप ट्रैप होते हुए नजर आ सकते हैं। सो इट्स बेटर टू अवॉइड फर्स्ट 15 मिनट्स कैंडल इन इंडिया विक्स टू टेक एनी काइंड ऑफ ट्रेड। चलिए आ जाते हैं मेन सब्जेक्ट लाइन पे जो आज के एपिसोड का है, जहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि स्ट्राइक प्राइस को कैसे सिलेक्ट करें निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के में ट्रेड करने के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कुछ सेट रूल्स जो आपने ऑलरेडी देख लिया होगा, लेकिन हमने ये भी डिस्कस किया था कि आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी ताकि आप ये कैलकुलेट कर सकें कि निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी आने वाले दिन में कितना पॉइंट्स मूव कर सकता है। सो फॉर एग्जांपल अगर मेरा कैलकुलेटर मुझे ये इंडिकेट कर रहा है कि 200 पॉइंट्स का मूवमेंट पॉसिबल है इंट्राडे के अंदर में, सो मैं उस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी डिसाइड करूंगा, लेकिन उसके लिए आपके पास कैलकुलेटर होना ज़रूरी है। प्रीवियस एपिसोड में मैंने लिंक दिया हुआ है कैलकुलेटर का, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपल सा कैलकुलेटर है जिसे यूज़ करके पॉइंट्स हम आने वाले दिन के लिए डिसाइड कर सकते हैं। एक बार आपको मालूम पड़ गया कि कितना पॉइंट मूव होने वाला है, सो आपको इंडिया विक्स का मूवमेंट ऑब्जर्व करना है। इंडिया विक्स का मूवमेंट ऑब्जर्व करना मतलब क्या इंडिया विक्स नीचे की तरफ जा रहा है या इंडिया विक्स ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर इंडिया विक्स नीचे की तरफ जा रहा है तो आपको कॉल ऑप्शन बाय करना है। आपको मालूम है कि निफ्टी के अंदर में 200 पॉइंट का मूवमेंट पॉसिबल है, बिकॉज कैलकुलेटर उसने वो इंडिकेट किया हुआ है। इंडिया विक्स नीचे की तरफ जा रहा है, सो उस लॉजिक को ये सपोर्ट भी कर रहा है। अब मुझे ये मालूम है कि मुझे कॉल ऑप्शन बाय करना है, बट कौन सा स्ट्राइक बाय करूं, ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में आना चाहिए। अब स्ट्राइक बाय करने के लिए पहला रूल ये है कि अगर मूवमेंट इंडिया विक्स के अंदर में 2 और 3% के बीच के इसके रिस्ट्रिक्टेड है तो आपको एट द मनी और इन द मनी बाय करना चाहिए। एट द मनी इन द मनी क्या होता है, अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते होंगे तो आपको मालूम होगा, और अगर नहीं मालूम है सो अगेन जस्ट गो टू द लाइब्रेरी, आपको वहाँ पे डेरिवेटिव ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे, जिसे देखकर आप ये सीख सकते हैं कि एटीएम और आईटीएम क्या होता है। मैं एग्जांपल से यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करूँगा। सो मान के चलिए निफ्टी 17,700 पे ट्रेड कर रहा है। मैंने देख लिया कि मूवमेंट जो है सब कॉल को फेवर कर रहा है, मुझे कॉल बाय करना है, ये डिसाइडेड है मेरा। लेकिन जो इंडिया विक्स का मूवमेंट है वो 2 से 3% के बीच में ही है, इसी बीच में रिस्ट्रिक्टेड दिख रहा है। सो मैं एट द मनी या इन द मनी बाय करूंगा। एट द मनी 17,700 होगा और एट द सेम टाइम इन द मनी 17,600 का कॉल ऑप्शन होगा। लेकिन अगर इंडिया विक्स में मूवमेंट ज़्यादा है, बियॉन्ड 3% है, मतलब वोलाटाइल सेशन हो रहे हैं, और अगर वोलाटाइल सेशन हो रहा है तो मैं एक बार इमीडिएट ओटीएम कंसीडर कर सकता हूँ। 17,700 के लिए कॉल ऑप्शन जो होगा इन ओटीएम, इमीडिएट ओटीएम, वो होगा 17,800 का कॉल ऑप्शन। सो यहाँ पे हमने ये डिस्कस करने की कोशिश की कि कौन सा स्ट्राइक सिलेक्ट करना है, कॉल सिलेक्ट करना है या पुट सिलेक्ट करना है, और कितना मूवमेंट हो इंडिया विक्स के अंदर में तो हमें इन द मनी के लिए जाना है या आउट ऑफ द मनी के लिए जाना है। ये हमने एक एग्जांपल लिया कॉल ऑप्शन का। लेट मी टेक अनदर एग्जांपल ऑफ पुट ऑप्शन ऑल्सो। मान के चलिए
इंडिया विक्स ऊपर की तरफ में बढ़ रहा है एंड ट्रस्ट मी, जब इंडिया विक्स ऊपर की तरफ बढ़ता है ना तो बहुत फास्ट मूवमेंट करता है, तो उस टाइम पे आपको अच्छे खासे पुट से पैसे निकलने के चांसेस बनते हैं। सो इंडिया विक्स ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रहा है। ओपनिंग के बाद में आपने देख लिया कि ओके चलो ऊपर की तरफ मूवमेंट है, यानी मुझे पुट बाय करना है, डिसाइडेड हो गया। कैलकुलेट किया था आपने, कल इंडिकेट कर रहा था कि निफ्टी नेक्स्ट डे के लिए 200-250 पॉइंट का मूवमेंट कर सकता है। स्टार्टिंग में निफ्टी ने लगभग 50 पॉइंट्स के ट्रैवल कर लिए ऑलरेडी उस डायरेक्शन में। अब आप क्या कर सकते हैं, आप पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 2-3% के आसपास का रेंज देखने को मिल रहा है, तो एट द मनी और इन द मनी 17,700 स्पॉट में है निफ्टी अगर काम कर रहा है, तो इन द मनी मेरा पुट ऑप्शन होगा वो होगा 17,800, और अगर एट द मनी हो रहा है तो दैट इज 17,700, और अगर मुझे आउट ऑफ द मनी बाय करना है तो मेरा आउट ऑफ द मनी होगा 17,600। सो इस तरीके से यूज करके आप इंडिया विक्स के अंदर में स्ट्राइक प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं। ये पूरे एपिसोड के अंदर में जो पूरे 5 एपिसोड्स हैं, इस 5 एपिसोड्स में हमने इंडिया विक्स को डिकोड करने की कोशिश की। कुछ स्ट्रैटेजी जो मैं यूज़ करता हूँ उस स्ट्रैटेजी को मैंने बताने की कोशिश की। इंडिया विक्स इतना छोटा टॉपिक नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक है, तो डेफिनेटली ये सीरीज़ यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है। विल कीप एडिंग वीडियोस टू दिस पर्टिकुलर सीरीज़ सो दैट इंडिया विक्स को हम आगे भी डिकोड करते रहें। अगर कोई और स्ट्रैटेजी हम बनाते तो उसको हम यहाँ पे आपके साथ में शेयर करते रहेंगे। सो इसी तरीके से इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखते रहने के लिए या सीरीज़ को जो डिफरेंट टॉपिक्स में आते हैं उसे देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एट द सेम टाइम अगर कोई ऐसा टॉपिक जो आप जिसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, उस टॉपिक के बारे में वीडियो अगर आप चाहते हैं हम बनाएं, तो उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, हम देखेंगे। अगर वो रियल वर्थ होगा तो डेफिनेटली विल मेक सीरीज ऑन दैट ऑल्सो। So guys, thank you very much for watching our channel. Thank you very much for watching this special series made only on the India VIX. Hope आपने इस पूरे सीरीज को enjoy किया रहेगा. Any question, any comment, please mention in the comment box so that we can improve ourselves, and at the same time अगर कुछ doubts है मन के अंदर में, कुछ questions है मन के अंदर में आपके, तो हम वो भी clear कर सकें. Thank you very much. Good night.